अगर आप जीपी रेटिंग करने जा रहे हैं या करने का सोच रहे हैं या कर चुके हैं तो ये वीडियो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और मैं शिप में काम करता हूँ। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ क्या जीपी रेटिंग करना चाहिए या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। जीपी रेटिंग हर किसी के लिए नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जीपी रेटिंग करने के बाद आधा से ज़्यादा बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। बिल्कुल आधा से ज़्यादा परसेंट। अगर 80 बच्चों ने किया है तो 40 बच्चे से ज़्यादा ही छोड़ के जाएंगे इस लाइन। अब सवाल यहाँ उठता है क्यों। ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर क्यों, मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप जीपी रेटिंग करते हैं, 2 लाख फीस दिया होगा। 2 लाख फीस देने के बाद आपको प्लेसमेंट नहीं मिलता। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट क्योंकि कॉलेज प्लेसमेंट देता नहीं है। जो कॉलेज प्लेसमेंट देता है वो भी 100% प्लेसमेंट नहीं देते हैं। आपने 4 लाख रुपए फीस दिया कॉलेज का, उसके बाद आपको प्लेसमेंट नहीं मिला, जॉब नहीं मिलेगा। आपने जो सपना लेकर आया था, जीपी रेटिंग करके आएंगे, जहाज पे जाएंगे, बहुत सारे पैसे कमाएंगे, वो सब चकनाचूर हो जाता, खत्म हो जाता, अब टूट जाते अंदर से। फिर आप धक्के खाने लगते हैं कंपनी का, एक कंपनी से दूसरे कंपनी। फिर बाद में आपको समझ में आता है एजेंट को पैसा देना है। जिनको पता था कि एजेंट को पैसा दे के जाना है वो तो पहले से सेटिंग करके जाते हैं जीपी रेटिंग करने। उनको पता होता है कि ये लैंड क्या है, कैसे जाना है। लेकिन जो सिर्फ रील और ब्लॉग वीडियो देख के आते हैं मर्चेंट नेवी का जीपी रेटिंग करने के लिए, वो लोग यहाँ फंस जाते हैं। अब क्या करें भैया, अब जाते हैं एजेंट के पास। आधा बच्चे तो जिनको जॉब नहीं मिलता, जिनके पास पैसा नहीं है तो वो तो ऐसे ही छोड़ देते हैं लाइन पे। 2 लाख गया और पैसा नहीं फंसाना, ये सोचते। अब जो लोग पैसा दे के जाते हैं कंपनी में, ठीक है, पैसा तो दे दिया एजेंट को। अब जिनका हो जाता है एजेंट करवा देता है तो चले तो जाते हैं। जिनको करना होता है वो करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा होते हैं कि जहाज पे जाने के बाद वो इस लाइन को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोलिंग नहीं बर्दाश्त है। रोलिंग होता है, उल्टी होता है, खाना नहीं खा पाते, तो इससे सो नहीं पाते हैं। एक बार घर आने के बाद दोबारा वो नहीं जा पाते। और जिनको ये बर्दाश्त है, जिन्होंने पैसा लगाया है जमीन बेच के, जिनका बाप ने पैसा दिया कर्जा करके, भैया उनको तो चुकाना है। उनका चाहे वोमिटिंग हो, नींद ना आए, कैसे भी करके उसको चुकाना ही पड़ेगा। और चलो जिनका एजेंट करवा दिया सो करवा दिया, लेकिन एजेंट, बहुत सारे ऐसे एजेंट अभी तो इस लाइन का इतना खराब कंडीशन हो गया है, अब किसी एजेंट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर एजेंट को पैसा दिया और वो लेके भाग गया, फिर आप क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा हजारों केस मुंबई में पड़े हुए, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए एजेंट को दिया, पैसा दिया ही नहीं। अरे वो तो छोड़ो, जिसको नहीं जानते हैं उसको दिया पैसा तो चलेगा। मैंने ऐसा भी केस देखा मुंबई में, घर का बगल का लड़का एजेंट है, उसको पैसा दिया, वो लेके भाग गया। वो कुछ नहीं कर पाएंगे आप वहाँ, कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि आप पैसा कैश में देते हैं। अब आप ही सोचिए, ये सब जानने के बाद भी अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें बताइए। और मैं आप लोगों को एक बात इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, पैसा कमाते हैं, घर का बैकग्राउंड अच्छा है, आपने पीसीएम किया है, अगर आपने पीसीएम किया है केमिस्ट्री मैथ और आपके अच्छे परसेंट है, 60% से ज़्यादा 12th में, तो मैं बोलता हूँ आप डीएनएस करो, मरीन इंजीनियरिंग करो। ये भी एक जरिया मर्चेंट नेवी में आने का। आप तो वैसे ही एजेंट को पैसा दे के प्लस जीपी रेटिंग करके 5-6 लाख रुपए तो ऐसे चले जाते हैं। डीएनएस और मरीन इंजीनियरिंग करने में 7-8 लाख रुपए लगते हैं। आप ये करो, आप ये भी कर सकते हो। इसमें स्कोप भी ज़्यादा, पैसे भी ज़्यादा है, आप ऑफिसर ग्रेड में आ सकते हो। आपको क्यों आना पोस्ट मारने के लिए? जीपी रेटिंग सबसे बेकार कोर्स है मेरे को लगता है इसमें मर्चेंट नेवी में। चलो ठीक है, ये तो जो जीपी रेटिंग करने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए। अब मैं आप लोगों को जो जीपी रेटिंग कर रहे हैं मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, और जो जीपी रेटिंग कर चुके हैं, अगर किसी एजेंट को आपको पैसा देना है या दे रहे हो तो उसके बारे में पहले पता करो। आँख बंद करके कभी भी उसको पैसा मत दो। और आप जो पैसा दे रहे हो उसको प्रूफ रखो। कभी भी अपना डॉक्यूमेंट्स उसको जमा मत करो। पहले कभी भी पूरा पैसा मत दो।
अभी लाखों केस पड़े मुंबई में, ऐसे हजारों। पैसा लेके भाग गया एजेंट, नहीं दिया, लोग घर चले गए। अभी आप मुंबई सीमेंट होटल में जाओगे तो ऐसे हजारों हजारों सीमेंट पड़े हुए जो वहाँ एक एक साल 1.5 साल से पड़े हुए हैं। जॉब ढूंढने के लिए उनको जॉब नहीं मिल रहा है, एजेंट बैठा के रखा है, उन पैसा दे चुके हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। कई कई तो ऐसे होते हैं कि पैसा लेके टैंकर बोल के बाढ़ पे चढ़ा देते हैं, फंस जाते हैं बच्चे वहाँ पे। खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए नहीं है, बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए जीपी रेटिंग करने से पहले एक बार सोचो, उसके बाद करो। खूब कमाओ, खूब तरक्की करो, पर सोच समझ के करो। धन्यवाद।